अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं मोहम्मद तनवीर हसन। आपको आज ये बताएं कि जनाब कराची के ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ है, और आपको ये भी शायद मालूम होगा कि ज़िमनी इंतखाब में जो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा कम रहा है, यानी 8% तक टर्न आउट कम रिकॉर्ड किया गया है। और जो इलेक्शन कमीशन के रूल हैं उसमें ये है कि जनाब अगर 10% से कम टर्न आउट हो तो उसको काबिल कबूल नहीं समझा जाता उस इलेक्शन को, और उसको दोबारा इलेक्शन भी कराए जा सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि कराची में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात का बायकाट कर रखा है तो वो उसमें शामिल नहीं हुई। और अगर ये कहा जाए कि ये सारी जो जमातें थीं जो इलेक्शन लड़ रही थी वो PDM की जमातें ही थीं, क्योंकि उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है, इसी तरीके से खालिद मकबूल सदीकी जो हैं MQM को जो लीड करते हैं, MQM के सरबराह हैं, वो भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे थे। और इसी की तरह से पाक सरजमीन पार्टी जो है वो भी इसमें हिस्सा ले रही थी। तो सूरत हाल ये है कि वहाँ से जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये यानी अजीब सूरत हाल देखने को मिली है कि वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुकाबला किया और अच्छे खासे वोट लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कहा जाता है कि सिंध की पार्टी है और सिंध में उसका बहुत ज़्यादा एक नाम है और वहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा चाहने वाले मौजूद हैं। तो सूरत अहवाल ये है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर स्टैंड कर रही है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें पाक सरजमीन पार्टी जो है जिसको मुस्तफ़ा कमाल लीड कर रहे हैं, और उसकी भी बहुत बुलंदबान दावे होते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं लंबी चौड़ी, और हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े वो इज्तिमात भी वहाँ पर कर लेते हैं और सारी सूरत हाल हमारे सामने होती है। लेकिन जनाब पाक सरजमीन पार्टी भी ज़िमनी इंतखाबात में कोई नताइज नहीं दे सकी। तो अब ये जो ज़िमनी इंतखाब कराची में हुआ है और वहाँ पर लोगों का जो रवैया सामने आया है, यानी जो अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया है, इसने बहुत सारे सवालात जन्म दे दिए हैं। और हमारी अगर सियासी तारीख़ देखें या इंतखाबी तारीख़ देखें तो उसमें यही बात होती है कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें भी टर्न आउट बहुत कम रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत कम लोग घरों से बाहर निकलते हैं, पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब वोट कास्ट करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम अपना टाइम जो बर्बाद है वो क्यों करें और किस लिए हम लाइनों में लगें। और हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि शदीद गर्मी वहाँ पर होती है और लोग कहते हैं कि हम शदीद गर्म मौसम में किस लिए लंबी लंबी कतारों में ठहरें और वोट कास्ट करें, इसलिए अक्सर लोग जो है वोट कास्ट नहीं करते। देहातों में वोटों की शरह यानी टर्न आउट की जो शरह है वो इसलिए ज़्यादा होती है कि वहाँ पर जो ज़िम्मेदार हैं, जो वडेरे हैं, वो अपने मज़ारीन को जो उनके काम करते हैं या उनसे छोटे मोटे माली मफादात उठाते हैं वो उनको अपनी सवारियों पर लेकर आते हैं पोलिंग स्टेशंस पर और वहाँ पर उनसे वोट कास्ट करवाया जाता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि शहरों में टर्न आउट कभी भी काबिल ज़िक्र नहीं रहा। और पिछली दफ़ा 2018 के इलेक्शन में हमने ये देखा था कि नौजवानों की बड़ी तादाद निकली थी इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान ने उनको कहा था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे और वो उनको जो है रोज़गार के अलावा ये भी कहा गया था कि वो नया पाकिस्तान एक हाउसिंग स्कीम बनाना चाहते हैं जिसमें कि जो लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनको वहाँ पर फ्लैट्स दिए जाएंगे, उनको छत दी जाएगी। तो इस तरह के जो उन्होंने ऐलानात किए थे इनसे मुतासिर होकर 2018 में लोग बाहर आए थे। और ख़ास तौर पर हमने देखा और हमने जब विज़िट किया मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का तो वहाँ पर हमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद नज़र आई थी। लेकिन अब जो कराची में हुआ है
उससे साफ ज़ाहिर है कि सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबको पता है कि जनाब अवाम जो हैं वो हुकूमत कोई भी हो उससे मायूस हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर ये जो इलाके हैं जहाँ पर इलेक्शन हुआ है वहाँ पर MQM का बहुत ज़्यादा ज़ोर किसी ज़माने में होता था, और लोग MPM के लिए बहुत ज़्यादा, यानी ख़वातीन भी निकलती थीं और नौजवान भी निकलते थे और वोट कास्ट करते थे। लेकिन जब से MQM ने पांसा पलटा, यानी वो इमरान खान के साथ इत्तेहादी रहे, और जब तहरीक अदम एतमाद का मरहला आया तो उन्होंने फौरी तौर पर पांसा पलटा और वो जो इत्तेहादी इस वक्त हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, उसकी हिमायत में चले गए। तो मेरा ख़्याल में ये एक रद्द अमल आया है उन इलाकों से जहाँ MQM का बहुत ज़्यादा ज़ोर था, और वहाँ पर लोगों ने गैर महसूस तरीके से MQM को ये पैगाम दिया है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं इसको हम नहीं मानते, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप तकरीबन 3.5 साल तक आप इत्तेहादी रहें एक हुकूमत के, और फिर आखिर में आकर जब वो हुकूमत हॉट वाटर में चली जाए तो आप उसका साथ छोड़ दें, तो इसको मेरे ख़्याल में लोगों ने पसंद नहीं किया। और अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है, जो पार्लिमानी निज़ाम है जिसे जमहूरियत कहा जाता है, और जिसके लिए बहुत शोर किया जाता है कि जनाब आवाम के लिए ये निज़ाम है, आवाम की बात इसमें की जाती है, लेकिन अवाम अब ये समझ रहे हैं कि ये निज़ाम अवाम के लिए नहीं है, बल्कि ये निज़ाम चंद अशराफिया के लिए है। इसमें चंद अशराफिया के जो लोग हैं वही मज़े करते हैं, उन्हीं की बात सुनी जाती है, अवाम की बात जो है वो नहीं सुनी जाती। तो ये सूरत हाल जो है ये किसी भी तौर पे एक जमहूरी माशरे के लिए तसल्ली बख्श करार नहीं दी जा सकती। और अब ज़रा बात कर लें प्री मानसून बारिशों की। पूरे मुल्क में प्री मानसून जो बारिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। शहर इक़्तिदार जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, जहाँ भी अच्छी खासी बारिश हुई है, और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के इलाके, सिंध के इलाके, वहाँ से भी बारिश की इतलात मिल रही हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि इस दफ़ा जो मानसून की बारिशें होंगी वो 20 से 30% ज़्यादा होंगी। तो जनाब जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिर है कि तुग़यानी की सी कैफियत पैदा होती है, और हमारे जो नशेबी इलाके हैं वो पानी से भर जाते हैं। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए हर दफ़ा यही इंतज़ामात किए जाते हैं कि जनाब लोगों को महफूज मकामात पर कैसे पहुँचाया जाएगा। फ्लड प्लान जो है वो तरतीब दिए जाते हैं और इस पर ज़ोर व शोर से काम शुरू कर दिया जाता है। और हाँ जनाब, अगर काम शुरू नहीं हम कर सकते और हमारे अगर हाथ बंधे हुए हैं हमारी हुकूमतों के, तो इस हवाले से बंधे हुए हैं कि हमने पिछले गुज़श्ता 73 सालों में कोई काबिल ज़िक्र नया डैम नहीं बनाया। अब अगर आप ये सोचें कि ये जो पानी अल्लाह ताला हमें मुहैया करते हैं बारिश की सूरत में, जो ज़ाया हो जाता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारी बस्तियों में चला जाता है, और लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरे इलाकों में शिफ्ट होना पड़ता है, या इमदादी कैंपों में उनको जाना पड़ता है, या खुले आसमान के तले वो ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जनाब इस जो तकलीफ़ है, जो आवाम को ये तकलीफ़ पहुंचती है, इसका तदारुक भी हो सकता है और आपके डैम भी भर सकते हैं। आपको पानी की कमी का जो हर वक्त सामना होता है उससे भी निजात मिल सकती है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ही मुल्क होगा जहाँ डैम पे भी सियासत होती है। आपको याद होगा कि जब कालाबाग डैम की बात हुई थी तो सिंध के जो कौम परस्त सियासतदान हैं उन्होंने कहा था कि ये हमारी लाशों पर बनेगा, इससे पंजाब को फ़ायदा होगा। जनाब अगर पंजाब को फ़ायदा होगा तो पंजाब भी पाकिस्तान है, और अगर सिंध को फ़ायदा होता है तो सिंध भी पाकिस्तान है, और इसी तरीके से किसी सूबे को अगर फ़ायदा होता है तो वो भी पाकिस्तान है। हम अपनी सोचों को कब वसी करेंगे? हम अपनी सोचों को छोटे छोटे दायरों में लेकर कब तक चलते रहेंगे, और कब तक हम ये कहते रहेंगे कि पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, ये बहरान है, वो बहरान है। जनाब इससे कुछ नहीं होगा। रोने धोने से चीखने से इससे कुछ नहीं होगा। बेहतर ये है कि हम अगर आगे जाना चाहते हैं तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, और दुनिया की जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं उनको भी यही प्रॉब्लम्स आए थे जो हमें आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम से सीखा और उसके बाद प्लानिंग की, और प्लानिंग के नताइज आज ये हैं कि वो कहाँ पर पहुँच गए हैं और हम
کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ تو جناب ہماری یہی گزارش ہے حکومت سے کہ یہ سارے معاملات ہیں اور اس معاملات یہ جو معاملات ہیں یہ جو خراب ہوتے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ذرا سوچیں، ذرا توجہ دیں۔ صرف رونے پیٹنے سے کام نہیں چلے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے، اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب بلا تاخیر اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔